हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपके यूपी जी के कंप्लीट कराए जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि अंतिम 6 माह के आपके निचोड़ होंगे। और उम्मीद है कि जो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर पूछे जाने हैं वो आपको यहीं से देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आपसे कह रहा है यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, जीएसटी रिटर्न में देश में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आपका है। चलिए 1 को ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे जीएसटी रिटर्न में देखा जाए तो देश में जो शीर्ष पर राज्य है वो आपका है कौन। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर उत्तर प्रदेश, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलिट्री मेडिसिन इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की गई है। चलिए बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जवाब देना है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सबके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सबको जवाब यहाँ पर लगातार देना भी है भैया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। ये आपका लखनऊ है जहां पर मिलिट्री मेडिसिन इंस्टीट्यूट स्थापना की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तर प्रदेश में कहां पर बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। चलिए बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना जो की जाएगी ये उत्तर प्रदेश में कहां पर की जाएगी, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो 3 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपकी खीरी में। कहां पर की जाएगी, तो आपका खीरी जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर लखीमपुर खीरी इसका आंसर राइट बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में डायरिया रोको अभियान कब से शुरू किया गया है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश में डायरिया रोको अभियान कब से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया है और 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ए नंबर हो जाएगा। 1 जुलाई 2024 से उत्तर प्रदेश में डायरिया रोको अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन राइट आपका ए नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए सचिव आपके कौन बनाए गए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए सचिव कौन बनाए गए हैं, संजय प्रसाद, अमित सिंह, कुमार हर्ष या मनोज कुमार। 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 5 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, याद रखिएगा, जिसका ऑप्शन डी आ रहा है मनोज कुमार। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के नए सचिव बनाए गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बताना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 6 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 का ऑप्शन सी बनेगा। 3300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो कि अलीगढ़ में जो बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, उत्तर प्रदेश में कहां एग्री जंक्शन केंद्र खोला जाएगा। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश में कहां एग्री जंक्शन केंद्र खोला जाएगा। प्रयागराज, मेरठ, काशी, आगरा। 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 7 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, याद रखिएगा, काशी में। कहां पर, काशी इसका जो आंसर है, काशी आंसर आपका बनेगा, क्योंकि बी यहाँ पर नीचे लिखा है, याद रखिएगा आपको काशी लगाना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारत के किस राज्य से फसल विशिष्ट बोर्ड स्थापित किया जाएगा। भारत के किस राज्य से फसल विशिष्ट बोर्ड स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो आंसर सी जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में फसल विशिष्ट बोर्ड स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया है। बताना है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान का जो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन है उत्तर प्रदेश में कहां पर आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ या कानपुर। राइट आंसर देखिए जिसका आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल सही जाएगा आपके प्रयागराज में। देश तो याद रखिएगा हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन किया जाएगा आपके प्रयागराज में। और ये आपका आईएमपी है, पिछली बार भी आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बने भी थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, फिल्म सिटी टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ नींव रखी जाएगी। फिल्म सिटी टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नींव रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, जिसमें से ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या मेरठ। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर फिल्म सिटी और टेक्सटाइल पार्क, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर लखनऊ बन जाएगा। क्या हो जाएगा, लखनऊ, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा, लखनऊ बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कहां पर पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है
कि देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कहाँ पहुंचा है। यहाँ पर बताना है। इसका आंसर आपका राइट क्या हो सकता है, दिल्ली, काशी, प्रयागराज या आगरा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और 11 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका काशी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है बी नंबर काशी, आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देश का पहला हाइड्रोजन जलयान पहुंचा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का ग्रीन पार्क चर्चा में रहा, यह किस जिले में स्थित है। चलिए बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो ग्रीन पार्क है वो चर्चा में रहा, यह किस जिले में स्थित है। चलिए, प्रयागराज, संत कबीर नगर, कानपुर या मैनपुरी, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भैया, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। ग्रीन पार्क जो चर्चा में है वो आपके है का, इसमें से ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं और आपका आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा कानपुर है ना, ग्रीन पार्क जो आपके है कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर कानपुर में है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार से कहां तक क्रूज सेवा आपकी शुरू की जाएगी। यह आईएमपी क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से चुनार है ना, मिर्जापुर के चुनार से कहां तक क्रूज सेवा प्रारंभ की जाएगी। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा या कानपुर। क्वेश्चन नंबर आप 13 है, 13 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। याद रखिएगा चुनार से ये क्रूज सेवा कहां से, तो आप कहेंगे यहाँ पर वाराणसी तक आपकी होगी, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आम महोत्सव मनाया गया है। बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आम महोत्सव मनाया गया है। यहाँ पर देखा जाए 14 नंबर में तो आप कहेंगे सर लखनऊ में दशहरी आम के लिए मलिहाबाद जाना भी जाता है, जो कि आपके लखनऊ के पास में है। तो आप लोग अगर आंसर देते हैं ये नंबर तो बिल्कुल आपका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि किस राज्य में सारस पक्षी की जनगणना कराई जाएगी। जो सारस पक्षी है उनकी जनगणना कराई जाएगी, वो आपके किस राज्य में कराई जाएगी। 15 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा कौन सा, तो आप कहेंगे सर बी नंबर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में हाइब्रिड कारों पर कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में हाइब्रिड कारों पर कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। 16 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 16 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका याद रखिएगा बी नंबर 0%। याद रखिए जितनी भी आपकी हाइब्रिड कारें हैं उनमें रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर 0% आपका लगेगा, तो इसके लिए आपका आंसर आपको बी नंबर है यहाँ पर लगाना है। मतलब देखा जाए तो हाइब्रिड कारों के रजिस्ट्रेशन को 100% फ्री कर दिया गया है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी क्षेत्र में किसकी घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी क्षेत्र में किसकी घोषणा किया है। 17 नंबर दिया है और 17 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा, ये आपका है एससीआर जो है ये राजधानी क्षेत्र की घोषणा की गई है, ऑप्शन नंबर आपका सी या ये ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा, एससीआर आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से घर घर सोलर पहल अभियान शुरू किया है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से घर घर सोलर पहल अभियान शुरू किया है। टाटा पावर या आप देख सकते हैं हाल या आपका रिलायंस। यहाँ पर देखा जाए तो आपके घर घर सोलर पहल अभियान शुरू किया है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर हो जाएगा टाटा पावर के तहत ही इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जा रहा है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जा रहा है। मेरठ, आगरा, लखनऊ या बनारस। 19 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये आपके लखनऊ में किया जा रहा है। याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल आपके कहाँ पर है, लखनऊ, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर आपसे कह रहा है, आपसे दिया है मथुरा, महाराजगंज, बलिया, आपके ललितपुर में। हमने आपको बताया भी था कि ये गिद्ध संरक्षण जो आपका पार्क है बन रहा था, बनकर कंप्लीट हो गया, इसका उद्घाटन एक प्रकार से है और ये आपके कहाँ पर है, तो महाराजगंज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 21, पूजा तोमर अल्टीमेटर फाइटिंग चैंपियंस जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, इनका संबंध किस राज्य से। पूजा तोमर अल्टीमेट
फाइटिंग चैंपियंस जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है और इनका संबंध किस राज्य से? आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये आ रहा है उत्तर प्रदेश, इसका जो आंसर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो आप कहेंगे सर मुजफ्फरनगर का हो जाएगा। मुजफ्फरनगर जो आपका है मुजफ्फरनगर है, यहां से आपकी है, तो इसलिए आपको याद रखना ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 22, उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म हब में बदलने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म हब में बदलने का निर्णय लिया है? यहाँ पर 22 नंबर आपको देना है। यह रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व या पीलीभीत। देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो आपका है ये आपके टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म हब में बदलने का निर्णय लिया है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा और इसमें भी आप लोगों को वीवीआई लगा देना है। अच्छा क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, उत्तर प्रदेश में पहली बार पर्यटकों की संख्या का आकलन करने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? जितने भी आपके पर्यटन लोग आते हैं उनकी संख्या का आकलन किया जाएगा और ऐसा करने के लिए एक संस्था है जिसने जिम्मेदारी लिया है। यहाँ पर देखिए 23 नंबर का ऑप्शन है क्या? तो याद रखिए ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन में आपका 24 है, उत्तर प्रदेश की किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताना है कि किस महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए, रितु करिधल है, दिव्या सिंह है, आरती है या सुधा सिंह है? यहाँ पर 24 नंबर का ऑप्शन बनेगा क्या? तो यहाँ पर आंसर देखा जाए तो इनका नाम है दिव्या सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर जो आपके होंगे ये आपकी आरती होंगी। ठीक है, आरती होंगी, ये भी देखो नीचे आ गया है इसलिए, है ना। यहाँ पर आरती याद रखिएगा। जो आरती है इन्होंने अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपके जाएगा किसके? आरती के साथ जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान में डीआरडीओ की उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा कि किस संस्थान में डीआरडीओ की उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? और ये की गई है आपके आईआईटी कानपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपका 26 है, कह रहा है भारत सरकार की नई कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को शामिल किया गया है? चलिए बताना है कि भैया भारत सरकार की नई कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को शामिल किया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, 11 लोगों को शामिल किया गया है। बाकी अगर प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेता तो हम लोग 10 लगाते, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आपके जो हैं वो आपके वाराणसी से आपके चुनाव लड़े थे। तो आप कहेंगे सर वाराणसी से जब हैं तो ये भी आपकी कैबिनेट में शामिल होने की वजह से 10 + 1 मतलब आपके 11 हो गए हैं, याद रखिएगा। अगर प्रधानमंत्री अगर पर्पस में नहीं लगाता तो आपको आंसर यहाँ पर 10 लगाना होता है, याद रखिएगा। ये छोटी सी गलती आप लोग करिएगा नहीं तो फिर बहुत बड़ी गलती आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 27, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कितने रुपए के निजी निवेश लक्ष्य की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कितने रुपए की निजी निवेश लक्ष्य की घोषणा की गई है? यहाँ पर देखा जाए 27 नंबर में, तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा 16,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी, 16,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है जो कि आपकी नागरिक उड्डयन क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर 28 नंबर में उत्तर प्रदेश में पहली बार पर्यटकों की संख्या का आकलन करने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया गया है? अब आप लोगों को यहाँ से गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार दोबारा से क्या हुआ है, यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो इसलिए आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या होगा। तो देखा जाए तो आप लोगों के जवाब भी आ चुके हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर भारत का पहला एडवांस डायबिटीज सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का ये पहला एडवांस डायबिटीज सेंटर है और कहाँ पर स्थापित किया गया है? जो मधुमेह रोगी होते हैं उनके लिए है और ये दोस्तों याद रखिए आपके लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, लखनऊ बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है पूजा तोमर, है ना, अभी अभी आपने पढ़ा था
पूजा तोमर अल्टीमेटर फाइटिंग चैंपियंस जीतने वाली पहली भारतीय बनी है और इनका संबंध किस राज्य से है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से है। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित संस्थान ने ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये आपका वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो उड़ान कार्यक्रम है वो किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो आंसर है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए जवाब यहाँ पर आ गया है। आप कहेंगे सर ये आपकी है आईआईटी कानपुर, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी आईआईटी कानपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विद्युत ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में कौन सा राज्य आपका शीर्ष में है? विद्युत ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में कौन सा राज्य आपका शीर्ष में है? आप देख रहे होंगे इस समय आप लोगों के यहाँ पर जो लाइन है ना, रोड किनारे से आपकी लट्ठे गड़ रहे होंगे, है ना, तार आपके खींच रहे होंगे। तो भैया विद्युत ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश इसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? चलिए उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? चलिए यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। तो आपके ये नोएडा में किया गया है। याद रखिए आपका जो आंसर है वो आपका सी, यहाँ पर नोएडा जिसका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, नोएडा आपका आंसर बन जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? स्टार लगाइएगा, इसमें से ट्रिपल स्टार लगाना है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में शिवालिक पार्क का निर्माण किया जाएगा और आपके कहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा क्या? 34 नंबर का ऑप्शन देना है, प्रयागराज। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर आपका डी है प्रयागराज। हमने बताया भी है कि इसके पिछली बार जो आपका पेपर हुआ था तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आया था। याद रखिएगा प्रयागराज से क्वेश्चन जो आपके एक पार्क और है वो पार्क बना था, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आया था। तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे गंगा नदी डॉल्फिन की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य में से कौन बना है? गंगा नदी डॉल्फिन की सर्वाधिक आबादी वाला जो राज्य वो आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर देना है। आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन उसी पानी में निवास करती है जहाँ का पानी शुद्ध होता है। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछे कि शुद्ध पानी में कौन सी मछली आपकी रहती है तो आपकी गंगा जो आपकी डॉल्फिन रहती है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपका 36 है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर टाइगर रिजर्व को इको पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने की घोषणा कहाँ पर आपकी की गई है ना? ये अभी क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन अब ये पूछा है कि कहाँ पर की गई है, आपसे कह रहा है। तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर है। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, आपके चित्रकूट इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, चित्रकूट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश का सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा, यह किस जिले में है? तो ये जो आपका सुहेलवा वन्यजीव है ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपके पड़ता कहाँ पर है। जरूरी नहीं कि करंट अफेयर से आपसे पूछे, बस यूपी जीके में आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पड़ता है रामपुर और आपकी श्रावस्ती के समीप। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में आपका 38 है कि किस इंस्टीट्यूट द्वारा उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? चलिए क्वेश्चन आपका फिर से आया है और आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या है। तो आप कहेंगे उड़ान कार्यक्रम, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है। याद रखिए आईआईटी कानपुर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपका 39 है कि नई कैबिनेट में शामिल उत्तर प्रदेश के कितने सांसद, कितने लोगों को शामिल किया गया है? चलिए 39 नंबर दिया है और इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका राइट क्या हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो प्रधानमंत्री मतलब दिया है नई कैबिनेट 3.0 में शामिल उत्तर प्रदेश के कितने सांसद, है ना, कितने लोगों को शामिल किया गया, इसका आंसर आपका है क्या? तो भैया यहाँ पर देखा जाए 39 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सांसद की बात कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि मोदी जी को छोड़कर, क्योंकि भैया कैबिनेट में आपके मोदी जी भी है और मोदी जी भी हैं तो वो भी सांसद हैं आपके। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी बनेगा, 11 आपका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा अगर यहाँ पर छोड़कर कहता तो हम लोग जरूर कहते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर मोदी जी भी शामिल इसमें है कैबिनेट 3.0 में, तो आपका आंसर बनेगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है चर्चा में रहा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में? चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर चर्चा में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपके वाराणसी में, नोट कर लीजिएगा ऑप्शन सी वाराणसी जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा।
कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपकी वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूसरी एसएस लैब आपका बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में दूसरी एसएसएच लैब बनाया जाएगा? चलिए यहाँ पर बताना है, और ये लैब आपकी बनेगी प्रयागराज में। याद रखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपकी जो लैब है दूसरी एसएस लैब है, ये जो आपकी प्रयागराज में बनेगी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना कहां पर की जाएगी? लगाइएगा इस क्वेश्चन में आपको ट्रिपल स्टार। याद रखिए देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब है और इसकी स्थापना जो की जाएगी वो आपकी कहां पर की जाएगी? तो दोस्तों ये आपकी नोएडा में की जाएगी। राइट आंसर आपका बनेगा नोएडा, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा? तो ये बैटरी चालित टावर है जिसका नाम है वैगन, और ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, आपकी ये कानपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका सी कानपुर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया है? चलिए, भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल इसका परीक्षण उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। ये भी आपको बिल्कुल स्टार लगा देना इस क्वेश्चन में। याद रखिएगा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसका परीक्षण आपके आगरा में किया गया है। और नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं? चलिए बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। बिल्कुल इसमें भी आपको स्टार लगाना है। याद रखिए ट्रिपल स्टार लगाइएगा क्योंकि संभावित क्वेश्चन बन सकता है। आप कहेंगे सर 57 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए। ऑप्शन आपका डी बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है? यहाँ पर भी आपको स्टार लगाना है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट में से क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा जल्दी से आंसर है। तो आप कहेंगे सर ये है आपकी चित्रकूट में है। ऑप्शन डी हो जाएगा, चित्रकूट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा? ये भी आपका एमपी क्वेश्चन आपका है। याद रखिएगा वेस्ट टू वंडर पार्क जो है वो किस जिले में बनेगा? तो दोस्तों ये बनेगा आपके प्रयागराज में, और ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछली बार जो आपका पुलिस एग्जाम हुआ था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्वेश्चन 48 उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा? बहुत आईएमपी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा? इसमें भी आपको स्टार लगा लेना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार लगा दे रहे हैं उनको स्टार समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका कछुआ संरक्षण रिजर्व जो बनाया जाएगा वो आपके कहाँ पर बनाया जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आंसर है 48 नंबर का वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, गोंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोंडा इसका जो ऑप्शन है। यहाँ पर 48 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि कछुआ संरक्षण जो आपका है वो आपके है कहाँ पर? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया भारत में जो उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर है? वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछता, वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछ लेता तो हम लोग वाराणसी लगाते, लेकिन ये है कछुआ संरक्षण रिजर्व। दोनों में अंतर है, इसलिए डीपी अध्ययन के साथ इसको ध्यान दीजिएगा कि कछुआ संरक्षण रिजर्व पूछे तो गोंडा बताना है, और अगर आपसे ये पूछता कि कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर है तो आप वाराणसी लगाते। याद रखिएगा दोनों को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आंसर आपका जाएगा बी के साथ। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, दिया गया है उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल परिसर का निर्माण कहां पर किया गया है? चलिए उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल परिसर का निर्माण कहां पर किया गया है? 49 की अगर हम बात करते हैं तो आप आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए गोला बारूद बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप आंसर में से होगा क्या? तो आप कहेंगे सर ये गोला बारूद मिसाइल है, इस परिसर का जो किया गया है वो आपकी कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा आपकी कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका ए बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में सामूहिक चित्रकला, क्या दिया है? सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया है? 50 को ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये आपकी वाराणसी में किया है, और ये क्वेश्चन भी आपका स्टार लगाइएगा कि सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर? वाराणसी में किया गया है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है बीएचयू में कितने साल बाद किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत की गई है। जो किडनी आपकी फेल हो जाती है उसको दोबारा से लगाई जा सकती है। ये किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत की गई है कितने सालों बाद की गई है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा सी नंबर, 26 वर्षों के बाद। याद रखिए ये आपका कह सकते हैं शुरुआत फिर से हो गई है बीएचयू में। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गोपनीय डेटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है। इसमें से आपको ये स्टार लगाना है। आपको लग नहीं रहा होगा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए साइबर से रिलेटेड आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। याद रखिएगा कि गोपनीय डेटा की सुरक्षा हेतु जो आधुनिक डेटा चिप तैयार की गई है वो आपकी किसके द्वारा तैयार की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर बी हो जाएगा। ये है आपका ट्रिपल आई जो आपका प्रयागराज है, ट्रिपल आई प्रयागराज, ट्रिपल आई आईटी जो आपका है, इसका आंसर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है 53 में कि काशी विश्वनाथ धाम में क्या दिया गया है। काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो भैया ये किया है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ। इसमें से आपको 4 स्टार लगाना है, इसमें से आपको 4 स्टार लगा देना है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ यहाँ पर समझौता किया है ताकि काशी जो विश्वनाथ है विशेष क्षेत्र का विकास हो सके। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला गया है। चलिए यहाँ पर देखा जाए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए ये आपके अयोध्या में खोला गया है। आपका जो आंसर सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा, अयोध्या आपका आंसर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है 55 नंबर में दिया गया है रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। लगाइएगा इसमें भी आपको यहाँ पर स्टार ट्रिपल स्टार लगाना है कि रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से होगा क्या, और आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा भी है, एग्जाम में पूछा भी गया था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये प्रयागराज है, और ये क्वेश्चन आपके पिछली बार यूपी पुलिस में करंट अफेयर में पूछा जा चुका है। तो आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा, गंगा पथ का निर्माण आपके प्रयागराज में किया जा रहा है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवसर माता महोत्सव मनाया गया है। बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवसर माता महोत्सव मनाया। तो दोस्तों ये है आपके वाराणसी। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो वाराणसी है यहाँ पर याद रखिए देवसर माता महोत्सव मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये यहाँ प्रतिदिन माता की पूजा अर्चना आपकी होती है। भिवानी से लगभग देखेंगे 8 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर जिसे दमकल बोलते हैं का निर्माण उत्तर प्रदेश की किस संस्था के द्वारा किया गया है। 57 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर है। ये भारतीय MSME फर्म जो कि आपका नोएडा है, नोएडा के द्वारा याद रखिएगा ये पहला जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर है जो कि किस संस्था के द्वारा, तो नोएडा के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय MSME फर्म नोएडा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपका 58 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। लगाइएगा स्टार, इसमें से कम 3 स्टार तो लगाना ही लगाना है, बाकी जितना आप लोग लगा सके। याद रखिएगा सूखे की निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश में वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। और आपको पता है कि सूखा क्षेत्र जो आपको होता है वो आपको कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है हमेशा सूखे की चपेट में रहता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जैसे महोबा है ये भी बुंदेलखंड में आता है, और देखा जाए तो वहाँ पर आपका पान अनुसंधान भी आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कितने हजार छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसमें भी आपको स्टार लगाना है। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौन सा क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है ना, कि इतने हजार छात्रों को कौशल प्रशिक्षण किया गया है, किसके तहत, तो प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा 61,000 छात्र। इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार कितने हस्तियों को दिया जाएगा।
चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है कि पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार है कितने हस्तियों को दिया जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा, या एमपी क्वेश्चन है, यहाँ पर 10 लोगों को दिया जाएगा। कितने लोगों को? तो आपका आंसर ए जिसका आ रहा है, मतलब आपने जवाब बिल्कुल सही लगाया है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा जिले में नहीं होगा, ब्लॉक में होगा, है ना। जितने आपके ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों में खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर स्थापित किए जाने हैं, जो कि आप लोगों के लिए इसमें से कितने स्टार दे सकते हैं। कम से कम आपको 5 स्टार इस क्वेश्चन के लिए आपको देना है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे गया है कि प्रदूषण एवं घातक गैसों से बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी द्वारा कौन सी डिवाइस विकसित की गई है। देख सकते हैं वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर 62 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसका नाम क्या है। इसका नाम है समीर तंत्र। क्या नाम है? समीर तंत्र है, जो कि याद रखिए जो प्रदूषण है, घातक गैसें होती हैं, उनके बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी डिवाइस विकसित की गई है। ऑप्शन आपका बनेगा, सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गया क्योंकि यहाँ पर सी ये लिखा है, यहाँ पर समीर नहीं है, वायु तंत्र है। यहाँ पर 62 नंबर में सही कर लीजिए, वायु तंत्र आपका है। याद रखिए वायु तंत्र है, ये गैसों के और जो प्रदूषण है इनके बचाव के लिए वायु तंत्र लगाना है। याद रखिएगा ठीक है, यहाँ पर वायु तंत्र लगाइएगा, वायु तंत्र। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार बोल रहा है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पर आंसर वायु तंत्र आपको लगाना है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। चलिए यहाँ पर बताना है आपसे। कह रहा है अडानी टोटल एनर्जी बायोगैस लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन है, और इसमें से आपको कम से कम आपको 5 स्टार लगाना है। कम से कम आपको 5 स्टार इसमें से देना है। याद रखिए आईएमपी क्वेश्चन आपका है, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बना था आपके एग्जाम में। देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा? याद रखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, मथुरा जिसको ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत आईएमपी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार बन चुका है। जो लड़कियों के लिए जो आपका सैनिक स्कूल खोला गया था वो आपकी मथुरा में ही था, इसलिए क्वेश्चन आपका एमपी लिए है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर किस संस्थान में खोला जाएगा। चलिए बताइएगा यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश का पहला जो मिलेट सेंटर है वो आपकी खोला जाएगा कहाँ पर। तो हमने आपको बताया था कि चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। आपका आंसर ये हो जाएगा। मिलेट सेंटर मतलब जो आपके मोटा अनाज होते हैं, मोटा अनाज को विकसित करने के लिए, और उनके देखा जाए मार्केट में वैल्यू भी आपकी रहेगी, है ना। आयात निर्यात में भी थोड़ा फायदा भी होगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है। उत्तर प्रदेश में जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है। चलिए यहाँ पर देना है, इस ऑप्शन के अनुसार आपको देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए भैया यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 69 आपकी जीआई टैग उत्पादों को दिया गया है, जो कि सबसे ज्यादा संख्या आपकी उत्तर प्रदेश की ही यहाँ पर हो चुकी है। याद रखिए 6 अप्रैल 2024 के डाटा के अनुसार आपका है, याद रखिएगा ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने गेहूं की जिस नई किस्म का विकास किया है उसका नाम क्या है। चलिए लगा सकते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। हाँ वेरी गुड। यहाँ पर गेहूं की नई प्रजाति है जो कानपुर चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा ये है आपका 13-17। क्या है यहाँ पर? याद रखिए के 13-17 इसका जो आंसर है वो आपको बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। याद रखिए 13-17 आपको याद रख लेना है, गलती मत करिएगा कि 13 सब में कॉमन मिलेगा। यहाँ पर 16, 17, 18 सब मिलेंगे, लेकिन आपको 17 वाला आंसर है यहाँ पर लगाना है, याद रखिएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है। चलो यहाँ पर देखो, इससे थोड़ा सा ट्रिक जैसे आपको याद रहेगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा। हमने कहा यहाँ पर गेहूं, जब से गेहूं और चावल आपको मिलने लगा तो जितने लोग हैं सब सत्तार हो गए हैं। क्या हो गए? सत्तार मतलब आराम करने लगे हैं। सत्तार मतलब जानते हो ना, आराम करने लगे हैं। तो जब से भैया गेहूं काटने ज्यादा कोई जाता नहीं है। पहले के लोग रात दिन गेहूं काटते थे और सीजन में गेहूं इकट्ठा करते थे। जब से यहाँ पर 5 किलो अनाज सबको मिलने लगा तो सब सत्तार हो गए। 7 से 17, 7 से 17, ठीक है। 7 से 17, 7 से 17 याद रहेगा, ठीक है, गलती नहीं करना है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया गया है तो उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा,
उम्मीद है इस क्वेश्चन में आप लोग कितने स्टार दे सकते हैं, जितने ज्यादा स्टार देना चाहें वो आप दे सकते हैं, 3 स्टार से कम आपको नहीं देना है। चलिए यहाँ पर देना है, आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है वो आपका जवाब हो जाएगा चित्रकूट में हो जाएगा। ठीक है, यूपी के करंट अफेयर में 3 स्टार से क्वेश्चन कोई कम आपको देना ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अंपायर पास उत्तर प्रदेश में किस जनपद में बनाया जा रहा है। चलिए बताना है कि पूर्वोत्तर रेलवे का पहला वाइल्ड एनिमल अंडर पास उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जा रहा है। अंडर पास मतलब हुआ जैसे कोई आपकी नहर जा रही है, और जब नहर जा रही होती है तो भैया यहाँ पर जानवरों को पार करने में दिक्कत होती है, तो सरकार ने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं कि इसके नीचे से क्या करते हैं, यहाँ पर अंडर पास बना देते हैं। और ये जो अंडर पास बनाया गया है वो आपकी कहाँ पर बनाया गया है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये पीलीभीत में बनाया गया है, आपका राइट आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सोलर बोट का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सोलर बोट का उद्घाटन किया है। चलिए यहाँ पर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये अयोध्या में किया है, अयोध्या में किया है तो इसलिए स्टार आपको लगा लेना है। ठीक है, सोलर बोट का उद्घाटन किया, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष आपकी शुरू की गई थी। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति है ये 2017 में लाई गई थी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को माई बूथ ऐप थीम भेजी है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, आपका बरेली बन जाएगा, बरेली इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, बरेली जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में से विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है। चलिए उत्तर प्रदेश की किस पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है, इसमें से आपको स्टार लगाना है, 3 स्टार आपको देना है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 32 नंबर आपसे पूछा है, 72 नंबर आपसे पूछा गया है। चलिए यहाँ पर देखना है, आपका आंसर लगभग आ गया है, आप कहेंगे सर ये ओखला पक्षी विहार है ना, क्या है ओखला पक्षी विहार, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से बन जाएगा, और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने पुलिस जो अपराध का रिकॉर्ड है ना, इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध का रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए 73 नंबर दिया है, और आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आप कहेंगे सर यहाँ पर इसका नाम है क्या, त्रिनेत्र 2.0, क्या नाम है यहाँ पर त्रिनेत्र 2.0, यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो राइट इनमें से हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के लिए कितने स्टार दोगे, आइए आप लोग इसके लिए कितने स्टार दोगे, याद रखिए इसके लिए जितने भी स्टार आप दे सकते हैं, याद रखिए 3 से कम तो आपको देना ही नहीं है, नहीं तो इस क्वेश्चन की अवहेलना होगी। ठीक है, इसलिए आपको 5 स्टार आपको देना ही देना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अयोध्या में श्री राम लला का सूर्य तिलक किया गया, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर देखिए अयोध्या में श्री राम लला का सूर्य तिलक किया गया, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित आपसे है। याद रखिएगा धार्मिक से क्वेश्चन कम बनेंगे, इस बात को जरूर याद रख लेना है ना, धार्मिक से रिलेटेड क्वेश्चन कम बनने की संभावना है। याद रखिए यहाँ पर रामलला का सूर्य तिलक कराया ना, तो ये भी बोलेंगे तो कहाँ पर हुआ, तो अयोध्या में रामलला के दर्शन हुए थे, इसमें हो जाएंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 74 नंबर में, वो ऑप्शन में से लगभग सभी का जवाब सही होना चाहिए। आप कहेंगे सर सरयू नदी इसका आंसर राइट हो जाएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर बन सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन 75 में दिया गया है कि हाल ही में तिरंगा बर्फी, चलिए देखो दिया गया है कि हाल ही में जो तिरंगा बर्फी है और आपका ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग दिया गया है, उत्तर प्रदेश की किस जिले में है। इसके लिए आप लोग अपने मर्जी से लगा सकते हैं जितने स्टार, जब तक कॉपी आपकी न भर जाए। ठीक है ना, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपकी तिरंगा बर्फी है और आपकी यहाँ पर ढलुआ धातु शिल्प है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 75 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका आंसर बनेगा सी नंबर है, ये आपके वाराणसी है, इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, जब यहाँ पर दे सकते हैं कि मोदी जी ताली और थाली बजाने पर देश के लिए आग्रह कर सकते हैं और लोग यहाँ पर ताली थाली बजाए हैं। जब किसी प्रोडक्ट पर जीआई टैग मिलता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इंटरनेशनल बढ़ जाती है, लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, इसके बाद उसका निवेश भी होता है, विदेश में जाती भी है, इससे क्या होता है प्रॉफिट होता है, याद रखिएगा। तो जीआई टैग मिलने से यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी लोग हैं उनको फायदा जरूर होता है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हाल ही में मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक लक्ष्य निर्धारित किया है।
मक्का उत्पादन जो कि आपका मिलेट में आता है, अर्थात मोटे अनाज में आता है। और भैया इसको देखा जाए तो इसको मक्का बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और ये निर्धारित किया गया है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा 27-28, अर्थात 2027-28 इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि 50 मेगावाट गुजाई सौर ऊर्जा स्टेशन का संचालन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। इसमें भी आपको स्टार लगा लेना है। याद रखिएगा, गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन है और इसका संचालन है वो आपके किया कहाँ जा रहा है। आप कहेंगे सर ये किया जा रहा है आपके कानपुर में। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, कानपुर आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पर क्या क्या मशहूर है ना, आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा कि जहां जहां से आप लोग जुड़े हैं, तो अपने यहाँ पर कह सकते हैं उसका नाम भी आप लोग बताइएगा। जिस शहर से जुड़े हैं वहां पर क्या चीज मशहूर है उसे भी आप बताना है, ताकि आपके उत्पाद को भी जीआई टैग जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। ठीक है ना। चलिए, मशहूर मतलब समझ रहे हैं, मशहूर मतलब हो गया जिसको विख्यात हो, खाने वाली चीज हो या कोई भी चीज हो। अगर आपके यहाँ पर कोई ऐसी चीज हो तो उसको आप कमेंट करिए ताकि जीआई टैग आपको जल्दी से जल्दी आपको मिल पाए। ठीक है, मशहूर मतलब फेमस हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे दिया है 78 में कि 100 वर्ष से अधिक वर्ष बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है, इनका नाम बताना है। भैया आप कहेंगे इसमें से स्टार आपको लगाना ही लगाना है। याद रखिए, ये पहली महिला कुलपति है जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, वो भी 100 साल के बाद ऐसा हुआ है। तो आपका आंसर होगा क्या, तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। इनका नाम है यहाँ पर नैया खातून। क्या नाम है, नैया खातून, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाए आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन आपसे अगला है कि वायु सेना के युद्धाभ्यास के लिए पैराशूट किसके द्वारा बनाया जाएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। 79 में आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका जो बनेगा वो हो जाएगा OPF के द्वारा हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है। आप कहेंगे सर इसका आंसर ये हो जाएगा 10 अप्रैल को मनाया गया। 10 अप्रैल इसका जो आंसर है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बालिकाओं हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अनुदान में 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए दिए जाने की घोषणा कर दिया है। अब आपको बताना है भैया इसका आंसर हम लोग क्या सही कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ पर 10,000 रुपए आपके बढ़ा दिए गए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आपकी कहेंगे सर जी 25,000 रुपए आपके हो गए हैं। आपका आंसर नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निजी क्षेत्र में जो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा देश के पहले गोला बारूद निर्माण परिसर का अनावरण किस स्थान पर किया है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका कानपुर आपका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो ज्यादा सही है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 83। 27 फरवरी को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन जीके से बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन यूपी का करंट अफेयर बन सकता है, यूपी जीके बन सकता है, कई प्रकार से आपका बन सकता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर आंसर की हम बात करते हैं तो आपकी ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर बी नंबर यहाँ पर कानपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक पुरस्कार है और दिए जाने की घोषणा की गई है। ये है अदिति सेन डे। क्या नाम है, अदिति सेन डे। इसको ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी KPMG के रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो याद रखिए इकोसिस्टम के मामले में देखा जाए तो चौथा स्थान आपको उत्तर प्रदेश का है। पहला स्थान मत लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। चलिए यहाँ पर बताना है कि माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। दोस्तों ये किया गया है आपके बलरामपुर में। कहाँ पर क्या है आपका बलरामपुर, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है। यहाँ पर देखा जाए तो फायर स्टेशन की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर होगा क्या। लास्ट 6 मंथ के पूरे करंट अफेयर हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं, है ना।
तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से मिलना है, लास्ट 6 मंथ के आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ गया है लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ गया है। आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए, आप कहेंगे सर ये हैं राज प्रताप सिंह। क्या नाम है? राज प्रताप सिंह है, जिनको उत्तर प्रदेश राज्य में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दिया है। इसमें स्टार लगा लीजिएगा, है ना, जितना इच्छा करे जितना मन करे आप स्टार लगाते चले जाइएगा। याद रखिएगा किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपके सर उत्तर प्रदेश इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। हाँ, एक बात को याद रखना है कि करंट अफेयर को कम से कम 2-3 बार आपको जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि अभी तो आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो आपको उत्तर प्रदेश दिख जाता है तो उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, लेकिन जब ये पेपर में आएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर हम लोग आंसर लगा रहे हैं कि या पूरे भारत की करंट अफेयर या वर्ल्ड की करंट अफेयर लगा रहे हैं, है ना। तो इसलिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जरूर पढ़ो, लेकिन इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ऐसा यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश आंखें मूंद के, है ना, झोंकते चले जा रहे हो, लेकिन जब आप पेपर में लगाओगे तो आपको उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सब लगेगी कि हाँ ये भी सही है और ये भी सही है। समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर सी हो जाएगा, आपके लखनऊ में हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आपके ये सांसद हैं, यहाँ से चुनाव लड़ते भी हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में तितलियों की 8 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। आप कहेंगे सर आंसर हम लगा दे रहे हैं ए नंबर। आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में तितलियों की 8 नई प्रजाति खोजी गई हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का शिलान्यास किया है। इसमें भी आपको ट्रिपल स्टार आपको देना है। याद रखिएगा एनसीसी ट्रेनिंग के लिए एक एकेडमी का शिलान्यास किया है और यह शिलान्यास कहाँ पर किया है आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके गोरखपुर में किया है। इसका आंसर आपका बी गोरखपुर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। इसमें से आपको स्टार लगा देना है। महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया गया है वो आपके कहाँ पर किया गया है। चलिए यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, आपके कुशीनगर में, है ना। लगभग चीजें वहीं से हैं जहाँ से जुड़े हुए हैं। आपके महात्मा बुद्ध आपका हो जाएगा कुशीनगर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले हाइड्रोन थेरेपी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले हाइड्रोन थेरेपी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, आपके कानपुर में किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कानपुर, इसका आंसर आपका बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है 95 में कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000 और 2017 की तुलना में 2019 से लेकर 23 के दौरान कितने गुना अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। एफडीआई अर्थात जो सहायता है वो मिलती ही रहती है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपके से इसका आंसर बी हो जाएगा। याद देखिए 4 गुना यहाँ पर मिला है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या कि खेलो उत्तर प्रदेश सेंटर योजना के तहत जिले में किस स्तर पर खेल सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों अभी आपने बताया था ब्लॉक स्तर पर, है, इसलिए इसमें स्टार आपको स्टार तो लगा ही लेना है ना। ब्लॉक स्तर पर खेलो सेंटर आपके स्थापित किए जाएंगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में जो आपके आगरा की जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम है वो बदल कर क्या रख दिया गया है। अभी हाल ही में 8 आपकी स्टेशन के नाम बदले गए हैं, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा है जो आपके आगरा का जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कहेंगे सर इसका नाम है क्या दिया है, मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन नाम कर दिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सीएम आदित्यनाथ ने राप्ती नगर टाउनशिप की नींव उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है राप्ती की अगर बात करते हैं तो आपके गोरखपुर बसा है राप्ती नदी किनारे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि आईआईटी कानपुर क्या दिया है, आईआईटी कानपुर ने कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। इसमें भी आपको स्टार लगाना है। याद रखिएगा कानपुर ने कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है।
दोस्तों इसका नाम है वज्र। क्या नाम है? वज्र है। इसका नाम ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, वज्र हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? चलिए यहाँ पर इसका आंसर आपका जो बनेगा ये राइट क्या हो जाएगा, ये पूर्व डीजीपी आपके रह चुके हैं, याद रखिएगा। इनका नाम है आर.के. विश्वकर्मा। क्या नाम है? आर.के. विश्वकर्मा, जो कि ऑप्शन में क्या बनेगा, ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनको मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या, यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये नंबर आपका बनेगा, है ना। और तो इस प्रकार से देखिए हमने आपके यहाँ पर क्वेश्चन को कवर किया। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।